अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने अपनी कौन सी पुस्तक में दिया? कि पृथ्वीराज रासो। कौन से ऋषि यज्ञ कर रहे थे? वशिष्ठ। कौन से पर्वत पे कर रहे थे? आबू। और राक्षस उनके यज्ञ को कंप्लीट होने नहीं दे रहे, तो यज्ञ के अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न कर दिए, जिनके नाम क्या कहते हैं? चौहान, चालुक्य, परमार और ये सवाल बनते हैं इसको एक्सेप्ट कौन कौन करते हैं बाद में? तो मोहनोत नैणसी कर लेता और सूर्यमल मिश्र। ठीक है, बात तो है सही। क्वेश्चन भी पूछते हैं, खूब बार अग्निकुंड के क्वेश्चन पूछे में। क्वेश्चन ये तक पूछते हैं कि इनमें से कौन सा अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुआ था? चौहान, चालुक्य, परमार, राठौड़। इनमें से कौन सा अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ था? राठौड़, कछवाहा, गुहिल और चालुक्य। तो खूब सारे इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। किसने सिद्धांत माना था, किसने नहीं माना था? इनमें से कौन सा अग्निकुंड के सिद्धांत को नहीं मानता है? लिख देंगे चंद्रबरदाई, मोहनोत नैणसी, सूर्यमल मिश्र, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पर अपने को आज के इस टाइम में 2025 में ये बात गले नहीं उतरती। और अग्नि से यदि आदमी पैदा होता है तो कश्मीर में फौजियों को मरवाने की क्यों आवश्यकता है? कश्मीर में फौजी क्यों शहीद हो हमारे? आपने तो कह दो योगी आदित्यनाथ, ये जो मोटे मोटे बाबा जी हैं, इनको कहा जाए कि महाराज मुख्यमंत्री वाला काम छोड़ो, एक बार यज्ञ करो। और जैसे कश्मीर से समाचार आया कि भाई 4 फौजी वीर गति को प्राप्त हुए, इधर से अग्निकुंड में छिंटे मारे कि स्वाहा, 4 नए फौजी तैयार हुए, उधर भेज दो, फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपने बायोलॉजी पढ़ने के बाद में अपने को लगता है कि नहीं भाई साहब, बच्चे पैदा होने के लिए XY गुणसूत्र कई प्रोसेस होती है, ऐसे नहीं होता भाई, मनुष्य ऐसे नहीं बनता है। तो फिर अपने ये पल्ले नहीं पड़ती बातें। कभी कभी कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि तुम अग्निकुंड का सिद्धांत जानते हो क्या? और अपने कहते हैं हाँ सर, मैं तो पूरा बता दूं अभी आपको। चंद्रबरदाई ने दिया था, पृथ्वीराज रासो में दिया था, आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का यज्ञ के अग्निकुंड से फलाना जी उत्पन्न हुए थे। और नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने भी मत का समर्थन कर दिया था। इंटरव्यू लेने वाले सर होते हैं वो भी कहते हैं वेरी गुड, तो क्या शाबाश, क्या रिप्लाई दिया, सब कुछ याद करके है। और आपको लगता है कि बटन ऊपर वाला खोल दूं मैं भाई, ताज आंसर दे दिया। फिर वो सर ही पूछ लेते हैं आपसे कि अच्छा तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि तुमने BSc की है? आप कहते हैं हाँ सर, बायोलॉजी से एकदम। तो कहा बायोलॉजी से BSc है तो तुम्हें कैसे लगता है अग्नि से आदमी पैदा हो जाता है? कहा वापस कहते सर हिस्ट्री में सर लिख देते हैं, बायोलॉजी में नहीं लिखते। हिस्ट्री में से कैसे लिख देते हैं? झूठ लिख दिया हिस्ट्री में। झूठ तो नहीं है पर थोड़ा बहुत चलता है सर हिस्ट्री में, ऊपर नीचे हो जाता है मामला, इधर उधर थोड़ा ना। अपनी जो भी पुरानी कहानियां है ना, इनका प्रतीकात्मक महत्व है। कैसा महत्व है? सिंबलिक इंपॉर्टेंस है। वो चीजें कोई दूसरे वे में कुछ दूसरी चीजें समझाना चाहते हैं। वो हुआ ये है, अब वापस आप प्राचीन काल याद कीजिए। प्राचीन काल का लास्ट मैंने बताया था गुप्तोत्तर काल। क्या बताया था? गुप्त। उसका मैंने गुप्तोत्तर काल नाम हमने इसलिए पढ़ा था कि गुप्त समाप्त हो गए, अब कोई एक बड़ी पावर भारत में नहीं बची है, छोटी छोटी अलग अलग पावर आ गई। उन पावर के लिए हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, राजपूत। क्या वर्ड इस्तेमाल किया? इसलिए हमने उसका नाम क्या दिया था? राजपूत। उनमें भी आपस में लड़ाइयां चल रही थी तो हमने एक दिया था त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या दिया था? और मैंने बताया था उसका फायदा उठा के भारत में मुसलमान आने का कोशिश कर रहे थे। तो मुसलमानों के आने के बाद का काल तो है मध्यकाल, मुसलमानों के आने से पहले वाला जो वो क्या है? पूर्व मध्य। क्या हो गया? पूर्व में। अरे मुसलमान अरब आए थे भारत में सबसे, मुसलमानों में सबसे पहले कौन आए थे? अरब देश के जो लोग हैं वो मुसलमान सबसे पहले आए थे। भारत के बाहर के लोग हैं वो भारत के लोग नहीं। उनकी कल्चर और भारत की कल्चर एकदम ही मैच करती नहीं। भारत की कल्चर कहती है कि मूर्तियों की पूजा होनी चाहिए, भारत की कल्चर कहते हैं गाय की भी पूजा होनी चाहिए, भारत की कल्चर कहती है कि अग्नि जो देवता है अपने आप में, इसलिए अग्नि की पूजा करनी चाहिए, और अग्नि जो बाकी देवताओं को राजी करेगा इसलिए हमें यज्ञ करने चाहिए। यदि हम यज्ञ करेंगे तो देवता राजी होंगे, हमारे बारिश करेंगे। ये थियरी है हमारी मोटी मोटी। बाहर के जो लोग थे उनका इनमें किसी बात में यकीन नहीं था। उनका मानना था कि मूर्ति की पूजा तो होनी नहीं चाहिए, इसलिए जहां जहां मूर्तियां सारी तोड़ दी जाए। कि जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है तो भगवान की मूर्ति भी बनाई नहीं जा सकती। अपने कहते हैं साहब देखा है, अवतार होते हैं हमारे तो, और भगवान को लोगों ने देख रखा है, राम जी कृष्ण जी को जैसे उनकी शक्लें थी वैसे वैसी हमने मूर्तियां बना ली। बाहर वाले वो ये कहते हैं कि यज्ञ नाम की कोई भी चीज होती, ऐसे कोई देवता देवता नहीं होते, एक ही भगवान होता है और वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसको ऐसे तुम्हारे तरीके से राजी नहीं किया जा सकता, इसलिए यज्ञ भी होने नहीं चाहिए। आप और मैं कहते हैं गाय माता है, वो कहते हैं नहीं काट के खा लेनी चाहिए, भोजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो पूरा चेंज था उनकी कल्चर और जो भारत की कल्चर थी, उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं। उनके जब अटैक हो रहे हैं उन्हीं दिनों में कोई एक ऋषि रहे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा, अरे यार यदि ये बाहर वाले आ गए यहां पर
अपनी तो पूरी कल्चर चेंज कर देंगे। ये मूर्तियां तोड़ देंगे, मंदिर तोड़ देंगे, किताबें फाड़ देंगे अपनी पुरानी, अपने धर्म को बर्बाद कर देंगे, अपने यज्ञ बंद कर देंगे, अपने अग्नि नहीं जलने देंगे, अग्निकुंड नहीं बनने देंगे, अपनी गायों को काट के खा जाएंगे, महिलाओं को उठा के ले जाएंगे, धरती पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए कोई एक ऋषि है, ऋषि मतलब इंटेलिजेंट लोग हो गए, ये तो मानते हो। उस समय के जो भी बुद्धिजीवी रहे होंगे हमारे, वही कौन है? ऋषि है। आप पुराण जीती कहानियां पढ़ते हो, ऋषि ने यह है शिक्षा दी, तो शिक्षा देने वाला बुद्धिमान आदमी तो है, तो वो कोई एक ऋषि रहे होंगे। उन्होंने उस समय वहां आसपास रहने वाले 4 लोगों को बुलाया। आसपास रहने वाले उन 4 लोगों के नाम रहे होंगे चौहान, चालुक्य, परमार और उनको बिठा के कहा होगा कि भाई देख रहे हो बाहर से अटैक हो रहे हैं, लड़ो यार जाके, वरना पार कैसे पड़ेगी। हो सकता है उन 4 ने कहा होगा कि साहब पार तो पड़ती दिखी नहीं, और अपने लड़ने भी जाएंगे तो भी ये सामने वाले तकड़े पड़ रहे हैं, अपनी पार पड़ेगी नहीं। और ऋषि ने कहा होगा कि चिंता मत करो, देवता हमारे साथ है, तुम तो लड़ने के लिए जाओ। चलो अभी एक यज्ञ करते हैं और तुम्हारी जीत की दुआ मांगते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ किसके लिए? जीत की दुआ। ऋषि ने यज्ञ किया होगा, उन 4 को 4 कोनों में बिठाया होगा और देवताओं से कहा होगा, हे देवताओं, इन 4 को, चौहानों को, चालुक्यों को, परमारों को और प्रतिहारों को अपना बल, बुद्धि, वीर्य, ताकत सब दे, ताकि हमारी धरती की, हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की रक्षा कर सके। कालांतर में वो 4 गए होंगे, लड़े होंगे, यज्ञ करने के बाद लड़ने के लिए गए होंगे, अग्नि की पूजा करने के बाद लड़ने के लिए गए होंगे। इसलिए कहानी बन गई कि अग्निकुंड से पैदा हुए। किसे पैदा हुए? बाकी अग्नि से सीधा सीधा आदमी पैदा होता। अब मैं इस बात को और सिंपल कर देता हूं। क्रिकेट कितने लोग देखते हो? तो सारे फैन होंगे आप में से क्रिकेट। अखबारों में आज के बाद, मैंने आप कहा था अखबार पढ़ा करो, पता नहीं पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, पढ़ा करो अखबार। यदि अखबार पढ़ोगे तो उनमें कभी कभी आप इस प्रकार की न्यूज देखोगे कि वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप आता है 2020 का, मान लो किसी का वर्ल्ड कप मान लो, और मान लो जैसे भारत की टीम इस बार 50-50 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, 2020 जीत गई थी भारत इस बार। तो मान लो ऐसा कोई आएगा कि भारत की टीम फाइनल में पहुंच गई, तो अखबार में आएगा इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने यज्ञ का आयोजन किया। कहीं भी, इंदौर की जगह आप जयपुर लिख लो, भोपाल लिख लो, कोई शहर लिख लो, इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने यज्ञ का आयोजन किया और भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की दुआ मांगी। क्यों भाई साहब? यज्ञ करने से रोहित शर्मा बैटिंग कैसे कर लेगा? हमारा विश्वास है कि यज्ञ करने से देवता राजी होते हैं और देवता अपना आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे तो हम जीत जाएंगे। आज दिन तक गांव में 2-3 साल लगातार बारिश नहीं हो, गांव वाले कहते हैं यज्ञ करना पड़ेगा। गांव में यज्ञ करते हैं और 99.99% मामलों में बरसात आ और गई यज्ञ करने के बाद। तो हमारा विश्वास और जमता है कि देवता किससे राजी होते हैं? यज्ञ करने से देवता राजी होते हैं। अपने पूरे वेदों के जो मंत्र उनको बोलते हैं ऋचा। क्या बोलते हैं? वेदों की जो ऋचाएं हैं वो भरी पड़ी है इससे कि आप ये मंत्र बोलोगे अग्नि के सामने तो ये देवता राजी होंगे, ये मंत्र बोलोगे तो ये मिल जाएगा, ये मंत्र बोलोगे, ये यज्ञ करोगे तो ये मिल जाएगा। हमारे तो खूब सारे तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, तो परंपरा तो पहले से चली आ रही थी। अब वो की वो बात है कि यज्ञ करने से रोहित शर्मा की बैटिंग पे असर नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए हर चीज के अंदर, हम नए घर के अंदर जा रहे हैं उससे पहले यज्ञ कर लेते हैं, अच्छा रहेगा घर। और कई बार क्या होता, बिना यज्ञ किए चले गए और थोड़े दिन बाद में घर में किसी के जुकाम भी हुआ ना, तो हमें लगता है कि यार पूजा पाठ कर लेते थोड़ा ठीक रहता, विश्वास जमता है। और उसके बाद में यदि किसी का हो भी जाता तो हम कहते हैं ना अपने देवता राजी क्यों भाई रे, ठीक हो जाएंगे, सामान्य बीमारी है। एक में सामान्य बीमारी भी बड़ी लगती है, दूसरे में बड़ी बीमारी भी क्या लगती है? कॉन्फिडेंस का खेल है, हौसलों का खेल है पूरी तरीके से। बस ये का ये यहां पे दिखाया गया है कि कोई 4 उस समय के योद्धा रहे होंगे, उनमें कॉन्फिडेंस देने के लिए एक ऋषि ने क्या किया होगा? यज्ञ। उन ऋषि का नाम क्या रहा होगा? वशिष्ठ। वो कहां पे रहते होंगे? आबू। उस समय के 4 कोई वॉरियर रहे होंगे, जिन वॉरियर के नाम क्या रहे होंगे? चौहान, चालुक्य। अच्छा, हम एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग देखते हैं कि बाद में वो जो बाहर से अटैक हो रहे थे, उनके खिलाफ लड़ने के लिए कौन कौन सी डायनेस्टी गई है? यही 4। सबसे अधिक लड़ाइयां बाद में यही कर रहे हैं, या तो चौहान कर रहे हैं, चालुक्य कर रहे हैं, परमार कर रहे हैं। तो आप इसको किसी प्रकार से, मतलब किसी ऋषि ने समझा के भेजा होगा, किसी ऋषि ने यूं यज्ञ करके भेजा होगा, किसी ऋषि ने कॉन्फिडेंस देके भेजा होगा। मैं इसको और सिंपल कर देता हूं। अभी मेंस का पेपर हुआ, इस मेंस के पेपर से ठीक पहले मैं डेली शाम को 7 बजे लगभग कोचिंग के अंदर बैठता हूं। तो मैं जब शाम को कोचिंग बैठा रहता था, इन पिछले 10-1 दिनों के अंदर मेंस से ठीक पहले मेरे पास जो बच्चे मिलने के लिए आते, मान लो शाम को मेरे पास मिलने के लिए 20 बच्चे हैं, मेरे पास शाम को जो बच्चे मिलने के लिए, तो उनमें ज्यादातर की इस प्रकार की बातें होती है, पढ़ाई नहीं हो रही सर, क्या करूं,
मेरे को 10 दिन घर पे जाना है सर, ऑनलाइन ले लूं क्या, ऑफलाइन पढ़ लूं क्या, कोई पढ़ाई की इस प्रकार की, या किसी के पेरेंट्स आते हैं तो वो संभला के जाते हैं, ध्यान रखना है इसका, तो इस प्रकार के लोग आते हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर मेरे पास वो बच्चे मेंस वाले आ रहे थे, सर याद तो है सब कुछ पर ऐसा लग रहा है कुछ ही नहीं आ रहा सर, एक बार पढ़ तो सारा लिया मैंने टेस्ट भी सारे दिए सर, टेस्ट में मेरे नंबर भी अच्छे आए सर, ये मेरी कॉपी देख लो बोले, पर सर अब तो मैं जब कॉपी खोलता हूं मुझे लगता है ब्लैंक हूं, एकदम ही याद नहीं आ रहा है सर, पेन ही नहीं चलता है मेरा। तो मैं बिठाता हूं, बिठा के नॉर्मल यूं इधर उधर की बातें कर लेते हैं कि नहीं यार ऐसा होता ही है, तुम पहली बार मेंस दे रहे हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें सब कुछ याद है, वहां पर जब लिखोगे तब एकदम हाथों हाथ याद आ जाएगा तुम्हारे, थोड़ी और बातें, ये सब्जेक्ट पढ़ा गया इसमें तुम ये पढ़ लो, ये पढ़ लिया गया इसमें तुम ये पढ़ लो। वो जब बाहर निकलता तो कहता हाँ सर अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। या अब अभी जब मेरे को मेंस होने के बाद में कोई मिले एक दो तो उन्होंने बाद में आकर सर वो उस दिन तो रात को नींद नहीं आई थी पर मैं आपके पास मिलके गया था और उसके बाद में ना मुझे ठीक लगा और पेपर ठीक हो गए सर। कॉन्फिडेंस ही तो मिला। मैंने कौन सी पुड़िया निकाल के दी कि चौड़ा रास्ता में मिलती है या आज रात को खा के सोना और ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ठीक है आपने थोड़ी बात कर ली, थोड़ी पॉजिटिव बातें कर ली तो उसमें थोड़ी पॉजिटिवनेस आ गई तो उसको थोड़ा भला लग गया, याद तो उसके था ही, योद्धा तो है वो, आपको केवल युद्ध के लिए तैयार करना है बस ये है। तो ऋषि वशिष्ठ ने यही काम किया। आई बात समझ में? कुल मिला के 100 बात की एक बात है, कोई इंटरव्यू में कभी पूछ ले यार अग्नि से पैदा होते हैं क्या, आप कहना ना नहीं मैं इस मॉडर्न टाइम का और मैं मानता हूं कि ना ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये क्या है, तो उसको कहना ये है कि एक कोई ऋषि है, वो ऋषियों का काम समाज को दिशा दिखाना है। यदि ऋषि जो है वो सोसाइटी को डायरेक्शन नहीं देंगे तो कौन देगा। और उस समय एक ऋषि थे वशिष्ठ, वो सोसाइटी को दिशा दे रहे हैं। क्या दिशा देनी है कि बाहर से जो आक्रमण हो रहे हैं उनको रोकना है। आक्रमणों से रोकने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, योद्धाओं को। तो योद्धाओं को तैयार कर रहे हैं, जाओ लड़ो, हमारे देश की संस्कृति की, धर्म की, गाय की, महिलाओं की रक्षा करो। इनकी रक्षा नहीं करोगे सब कुछ अपना बदल जाएगा। उन 4 योद्धाओं के नाम क्या है? अच्छा ये कहानी देने वाला बंदा कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की बुक कौन सी है? उस बुक का नाम पृथ्वीराज रासो क्यों है? क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था इसलिए। तो इसका मतलब चंद्रबरदाई चौहानों के दरबार में। तो वो एक बात अपनी तरफ से जोड़ गया। उसने कहा कि अग्निकुंड में पहले 3 योद्धा पैदा हुए। कितने हुए? 3। चालुक्य, परमार, प्रतिहार। कौन कौन? और ऋषि ने कहा कि जाओ जाके रक्षा करो, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। पर उनकी पार नहीं पड़ी भाई साहब, इसलिए लास्ट में चौहानों को पैदा करना पड़ा।